हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ की रिप्रोडक्शन, उसकी न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, इन 3 टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन से, फिर न्यूट्रिशन, देन रिप्रोडक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोअन्स, कि प्रोटोजोअन किस तरह से लोकोमोट करते हैं, उनमें मूवमेंट किस ऑर्गन से होती है, किस तरह से होती है। सबसे पहला सीडोपोडियल मूवमेंट, दूसरा फ्लैजिला की हेल्प से, तीसरा सीलियम और चौथा कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स। 4 तरह से लोकोमोशन शो करता है प्रोटोजोअन्स। इसमें हम पहले देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं उनमें भी 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स को हम नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया एमीबा। पहला ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके सीडोपोडिया में ब्लंट एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल आ गए एमीबा। सेकंड, ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके सीडोपोडियल एंड जो हैं टेपरिंग टाइप होते हैं, यूग्लिफा। और तीसरा आ गया जिसमें मैश टाइप नेटवर्क बनाते हैं सीडोपोडिया, ग्लोबिजिराना। और चौथा आ गया जिसमें एक्सिस लाइक सीडोपोडिया होते हैं, एग्जाम्पल आ गए एक्टिनोफाइरिस। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। लोबोपोडिया उस टाइप सीडोपोडिया को बोलते हैं जिसमें शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं साइटोप्लाज्म से, जिनके जो एंड्स होते हैं राउंड होते हैं और ब्लंट टाइप होते हैं, एग्जाम्पल आ गया हमारे उसमें एबीबा। सेकेंड टाइप आ गई फिलोपोडिया, थ्रेड लाइक स्लेंडर फिलामेंटस प्रोजेक्शन होती है, विच मे बी ब्रांच बट डू नॉट हैव एनास्टोम्स, एग्जाम्पल आ गए यूग्लिफा। तीसरा आ गया राइजोपोडिया टाइप, जिसके अंदर ब्रांच्ड लाइक होते हैं, एग्जाम्पल आ गए ग्लोबिजिराना। चौथा आ गया एक्सोपोडिया एक्टिनोपोडिया, जिसके अंदर सीडोपोडियल जो है एक्सिस लाइक होते हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हो एक्सिस लाइक सीडोपोडिया। इस तरह से एक्सिस जैसे सन होता है ना, सन की रेज बनाते हैं, उस तरह के होते हैं हमारे पास। इसमें पहले हमने सीडोपोडिया तो पढ़ा, लेकिन सीडोपोडिया किस तरह से फॉर्म होता है इस पे भी बहुत सारी थ्योरीज है, और जो उसमें सबसे एडवांस और माने जाने वाली थ्योरी है उसको बोलते हैं सोल जेल सोल थ्योरी। ये हमें बताती है कि सीडोपोडिया किस तरह से फॉर्म हुए थे। टेल्स अस हाउ सीडोपोडिया आर फॉर्म्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, cytoplasm is divided into 2 parts, endoplasm and ectoplasm, and endoplasm is further divided into 2 parts. One is inner soul, which is in the form of liquid, and other is the outer gel, which is in the form of the solid. डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा आ गया एक एमीबा। इसमें अभी सीडोपोडिया फॉर्म नहीं हुए, हम देखेंगे इसमें सीडोपोडिया किस तरह से फॉर्म होते हैं। According to soul gel soul theory, there are 2 parts of the cytoplasm. One is ectoplasm, another one is endoplasm. Endoplasm is further divided into 2 parts, outer gel and inner soul. जो ये ब्राउनिश येलोइश सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको आउटर जेल, और इनर सोल आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है। अब सीडोपोडिया की फॉर्मेशन कैसे होती है देखिए। जो प्लाज्मा जेल होती है, मतलब जो हमारे पास आउटर जेल होती है, at the posterior side it get converted into inner soul, जो पुश करती है किसको, जो फर्दर पुश करती है, जो हमारे पास ऑलरेडी सोल जो बनी हुई होती है, ये सोल इस तरह से पुश करती है। जो प्लाज्मा सोल होती है ये यहाँ आगे जाके ब्रेक हो जाती है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा जेल, जिसकी वजह से एक आउटवर्ड पुश मिलता है, जिसकी वजह से सीडोपोडिया फॉर्म होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सीडोपोडिया है, इधर से पुश हो रहा है, अंदर से पुश लग रहा है किस पे, इनर सोल पे, और यहाँ पे ये ब्रस्ट हो जाती है, यहाँ पे ब्रस्ट हो गई और इट गेट कन्वर्टेड इनटू आउटर जेल। आउटर जेल से जैसे बना प्रेशर बढ़ते गया और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया होती है। उसको हम एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि जब एमीबा जो है मूव्स, प्लाज्मा जेल एक्सटेंड एंड फॉर्म सीडोपोडिया। एक अमीबा किस तरह से मूव करते हैं कि प्लाज्मा जेल जो है एक्सटेंड होती है और जिसकी वजह से सीडोपोडिया बनते हैं। मोर फ्लूइड प्लाज्मा सोल फ्लो एंटीरियरली एंड पुश प्लाज्मा जेल। जो ये प्लाज्मा सोल होती है, जो हमारे पास
इनर सोल होती है ये पुश करती है एंटीरियरली और सीडोपोडिया हमारे पास फॉर्म होते हैं। प्लाज्मा जेल ब्रेक होती है, यहाँ जैसे प्लाज्मा जेल ब्रेक हो जाती है, एक्सटेंशन ऑफ सीडोपोडिया होता है, इस तरह से आगे एक्सटेंडेड हो जाते हैं। प्लाज्मा सोल इंटर दिस पॉइंट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू जेल एंड पोस्टीरियरली प्लाज्मा जेल जो है कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सोल में, मेंटेनिंग द एंटीरियर पुश। इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है प्लाज्मा जेल जो है यहाँ पे जो आउटर जेल है इट गेट कन्वर्टेड इनटू इनर सोल, यहाँ पे आउटर जेल गेट कन्वर्टेड इनटू इनर सोल, और सोल बनता जाता है। यहाँ से एक एंटीरियरली वर्ड पुश मिलता है जिसकी वजह से यहाँ जैसे ब्रस्ट हो जाता है और गेट कन्वर्टेड इनटू आउटर जेल, जिसकी वजह से एक आउटवर्ड पुश मिलता है और हमारी सीडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास सेकंड देखते हैं हम, फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेस्टिगोनीम्स फ्लैजिला आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब उनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले अगर इस पे कोई भी मेस्टिगोनीम्स नहीं होता है तो वो एनिमेटिक टाइप होते हैं। सेकंड, अगर उसमें खाली एक साइड से मेस्टिगोनीम्स हैं तो वो शाइजोनिमेटिक होता है, और अगर बहुत साइड पे है निमेटिक है तो पेंटोनिमेटिक होता है। और अगर खाली टर्मिनल फिलामेंट प्रेजेंट है, साइड्स पे कोई मेस्टिगोनीम्स प्रेजेंट नहीं, तो उसको एक्रोनिमेटिक कहते हैं। अगर टर्मिनल प्लस बोथ साइडेड आर प्रेजेंट इज नोन एज पेंटोक्रीनिमेटिक। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं जो अपर पार्ट ऑफ फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला आपको इस तरह से दिखता है। सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म आ गया हमारे पास, इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म आ गया, यहाँ से एक बेसल से निकला फ्लैजिला, बेसल पार्ट से फ्लैजिला निकला, बेसल पार्ट से जो फ्लैजिला हमारे पास निकला, बेसल पार्ट पे और अपर पार्ट पे ये किस तरह से इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है ये हम देखते हैं। अपर पार्ट पे 9+2 की मैनर में होता है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की मैनर में होता है। दो माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो ए बी टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो मिडल में जुड़ जाते हैं किससे, ये दो ट्यूब्यूल से जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको 9+2 बोलते हैं। 9+2, 9 बाहर से और 2 अंदर। लेकिन जो बेसल प्लेट होती है वहाँ पे कौन सा मैनर होता है, वहाँ पे होता है 9+0। जो ये 9 पार्ट होते हैं, ये दो, यहाँ तो 2 हैं A+B, लेकिन यहाँ पे ये A+B+C टाइप में होते हैं, और बीच में मिडल में कोई भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं, इसलिए 9+0 की मैनर में ये फॉर्म होते हैं। एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ देखिए बेसल बॉडी है, यहाँ से फ्लैजिला निकला, एक्सोनिमा फ्लैजिला, हमारे पास 9+2 बेसल बॉडी, 9+, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से मेस्टिगोनीम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर एक साइड पे, अगर दूसरी साइड से भी है तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इस तरह से मेस्टिगोनी। और टर्मिनल फिलामेंट हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आगे एक्सटेंशन होती है, ये अलग से मेस्टिगोनीम्स नहीं होता है। अब फ्लैजिला की मूवमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ गई अनड्यूलेटिंग, जो हेल्प करती है खाली प्रोपल्शन में, अनड्यूलेटिंग आ गई इस तरह से वेव लाइक। फिर आ गई विप्लैश लाइक, जिसमें फ्लैजिलम बैक एंड फोर्थ होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है और उसके बाद एक रिटर्न स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस तरफ से फ्लैजिला आता है। देखिए इधर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से पावर स्ट्रोक झटके से नीचे जाएगा और फिर ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ये रिटर्न है, ये पावर स्ट्रोक है, जोर से नीचे, ऐसे जोर से नीचे पड़ेगा फिर आएगा, जोर से नीचे पड़ेगा आएगा, जिससे उसको प्रोपल्शन मिलेगी, मतलब पुश मिलेगा ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करेगा। तीसरा हो गया गायरेशन, फ्लैजिला रोटेट इन सर्कुलर मोशन, इस तरह से ऊपर इस तरह से रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में, उसको हम कहते हैं गायरेशन। तीसरा जो लोकोमोशन का स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सीलिया। सबसे एडवांस स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है वो आता है सीलिया। इट इज़ फास्टेस्ट मोड, जिसमें भी होता है वो बहुत तेज़ लोकोमोशन शो करते हैं। जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है फ्लैजिला की तरह, इसमें मेस्टिगोनीम्स एब्सेंट होते हैं, और जितने भी सीलिया होते हैं जनरली दे फॉर्म अ इंटरसीलियरी नेटवर्क जो सिंक्रोनस मूवमेंट आगे जाके शो करता है। चौथा आ गया हमारे पास मायोनीम्स, इसमें रिगलिंग कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट शो होती है, एग्जाम्पल यूग्लिना। अब सेकंड आ गया हमारे पास, हाउ डज द न्यूट्रिशन अकर इन प्रोटोजोन्स। न्यूट्रिशन के 2 या 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं।
एक एक करके हम सब पढ़ते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरह से होता है। एक हो गया हमारे पास फैगोसाइटोसिस, जिसके अंदर सॉलिड फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब इनटेक किया जाता है। दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, जिसके अंदर लिक्विड फूड को किया जाता है। सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करने के 3 स्टेप्स में फूड जो है किसी भी प्रोटोजोन्स के अंदर आता है। अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन से, हम एमीबा की एग्जांपल लेके लेते हैं। पहले स्टेप्स में फूड खाली बॉडी के ऊपर रोल होता है, जिसकी वजह से अमीबा को पता चलता है कि मेरे आसपास फूड आया है। दूसरी स्टेप में सीटोपोडिया जो है अपनी आर्म इस तरह से फूड रोल हो रहा है। दूसरी बार क्या होगा कि मेरी आर्म्स इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगी, बीच में फूड पार्टिकल आ जाएगा। जब भी फूड पार्टिकल आ जाएगा, फिर फैगोसोम्स प्लस लाइसोसोम मिलके फैगोलाइसोसोम्स बनाएंगे, जो इस पार्टिकल की डाइजेशन करेगा। अब इसके 3 स्टेप्स हम पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? सबसे पहला है सर्कमफ्लुएंस, जिसके अंदर खाली सिंपली फूड जो है रोल आउट होता है। सर्कम्बलेशन, जिसके अंदर सीडोपोडिया आर्म्स बनाता है, उसको कैप्चर कर लेता है फूड को। और तीसरा है इन्वेजिनेशन के, फूड पार्टिकल को उसने अपने अंदर ले लिया। अब ये तो हमने पढ़ा कि ये जो स्टेप बोले हैं ये फैगोसाइटोसिस के, एक सॉलिड फूड पार्टिकल किस तरह से इंटर होता है, लिक्विड पार्टिकल कैसे इंटर होता है। सबसे पहले लिक्विड आया, इसके बाद इसने एक इन्वेजिनेशन बना ली और इसमें इसने लिक्विड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया और बाद में ये बंद हो जाती है। इस तरह से लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है। ये आ गया हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरी आ गई हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल आ गई हमारी यूग्लिना। इसमें क्या होता है कि दे यूज़ क्लोरोफिल प्लस सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर हेटेरोट्रॉफिक। तीसरी आ गई हमारे पास सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है खाता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया एंट एमीबा हिस्टोलिटिका विच काज डाइसेंट्री। थर्ड आ गया हमारे पास पैरासिटिक, फोर्थ आ गया पैरासिटिक, जो फूड फीड करते हैं होस्ट पे, होस्ट के टिश्यू पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लाज्मोडियम या तीसरा टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास रिप्रोडक्शन। हाउ डज अ रिप्रोडक्शन अकर इन प्रोटोजोअन्स। सबसे पहले हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला टाइप आ गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी हमारे पास 3 तरह की होती है। एक हो गई लॉन्गिट्यूडनल, एग्जांपल हमारे पास आ गई यूग्लिना। ये हमारे पास आ गई एक यूग्लिना, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होता है। और हमारे पास 2 डॉटर सेल विद सेम साइज, मतलब सेम लेंथ के बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में। ट्रांसवर्स डिवीजन आ गई पैरामीशियम की। इसमें हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है पेरेंट से थोड़ा स्मॉल होता है। थर्ड आ गया हमारे पास ओब्लिक। इसकी एग्जांपल आ गई सीरेशियम। इसमें ओब्लिक डिवीजन ऐसे, ये हमारे पास डिविजनल प्लेन है, इस तरह से डिवाइड होता है। तीसरी है हमारे पास मल्टीपल फिजन, जिसको हम शाइजोगाइनी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल जो होता है उसके अंदर पहले मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर जाके वो फर्दर उसमें डिवाइड होता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन जाके बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे एक सेल में, फिर जाके सेल डिवाइड होगा और बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स बनेंगे। इसकी एग्जांपल भी प्लाज्मोडियम आ गई। यहाँ पे इसकी एग्जांपल बताया गया है कि कैसे जब ये हिपैटोसाइट लीवर के सेल में इंटर करता है, वहाँ पे शाइजोंट बनाता है जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। और फिर जब ये मल्टीपल न्यूक्लियाई इंडिविजुअल सेल में कन्वर्ट होते हैं तो ये बनाते हैं मीरोजोइट्स। तीसरी आ गई हमारे पास प्लाज्मोटोमी, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले साइटोकाइनेसिस होती है, फिर जाके कैरियोकाइनेसिस होती है। इसका आ गया ओप्लाना। साइटोकाइनेसिस होती है, फिर डॉटर सेल बनते हैं, देन दे अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। फिर आ गया बडिंग, कि डॉटर सेल जो होते हैं फाउंड बाय द बडिंग। जिमेशन, बडिंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल बड बनती है, जब इंटरनल बड बनती है उससे हम जिमेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली आ गई हमारे पास
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आ गई सिनगेमी। सिनगेमी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स होती है और देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम सिनगेमी कहते हैं। पहले हैप्लॉइड गैमेट्स बने, उसके बाद उनकी फ्यूजन हुई, उसे हम सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी भी आगे डिफरेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है होलोगोगैमी। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल सेल, और एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत सारे सेल है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका जो इंडिविजुअल सेल होगा दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैमेट्स एंड देन फ्यूजन ऑफ दैट गैमेट्स टेक्स प्लेस, और जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दूसरा आ गया इसमें हमें मीरोगैमी। सिनगैमी की टाइप आ गई अंदर मीरोगैमी, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटोजोअन फॉर्म गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म करते हैं जिनका स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। तीसरा गया आइसोगैमी, व्हेन बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। सीलिएटा का ये फीचर है कि उनकी गैमेट्स जो है जनरली सिमिलर साइज होते हैं। चौथा गया एनाइसोगैमी, वो ऐसी मतलब सिनगैमी जहाँ पे गैमेट्स जो है डिसिमिलर इन साइज होते हैं, शेप में नहीं बल्कि साइज में। फीमेल जो है मैक्रोगैमेट होता है और मेल जो है माइक्रोगैमेट हो गया। एग्जांपल आ गई इसकी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ये पाया जाता है। फिर आगे कंजुगेशन, ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद आउट गैमेट्स फॉर्मेशन, ओनली एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल टेक्स प्लेस। तो कंजुगेशन कैसे होते हैं? दो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोन तभी करते हैं जब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बार करके ये अपने आप को लिथार्जिक फील करते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पैरामीशियम में किस तरह से होती है, इधर एग्जांपल देखिए कि कंजुगेशन कैसे होती है कि खाली एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ना कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कंजुगेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो पैरामीशियम लिए हमने, जो उनका मैक्रो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज स्टेशनरी न्यूक्लियस एंड अदर इज माइग्रेटरी न्यूक्लियस। माइग्रेटरी न्यूक्लियस स्मॉल होता है। इस तरह से दो पैरामीशियम जुड़े, दो न्यूक्लियस बने। जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस इस वाले का है वो इसमें आ गया, इस वाले का इसमें चला गया, और ये आपस में फ्यूज़ करके दोबारा से माइक्रो न्यूक्लियर बन गए। सो इन दिस ओनली मतलब ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, नो गैमेट फॉर्मेशन इन कंजुगेशन। फिर हमारे पास तीसरी जो टाइप आ गई वो आ गया पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल अनफर्टिलाइज जो मतलब गैमेट होता है दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडल्ट। ये कैसे होता है? मतलब मियोसिस हुई, एक इंडिविजुअल गैमेट बना, वो हैप्लॉइड होगा, वो आपस में खुद ही डिवाइड करेगा और मतलब दो सेल बनाएगा और फ्यूज़ हो जाएगा, डिप्लॉइड बनेगा और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एग्जाम्पल क्लेम्डोमोनास। फिर हमारे पास चौथी आ गई प्लाज्मोगैमी। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर शेयरिंग नहीं होती है, टू स्ट्रक्चर मतलब टू इंडिविजुअल मीट एंड शेयर साइटोप्लाज्म। दो इंडिविजुअल मीट होते हैं और खाली साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं, कोई भी न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता, इसमें न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है। एग्जांपल आगे स्लाइम मोल्ड्स। अब इस हमारे सिलेबस में एक अलग से टॉपिक मेंशन किया गया है फॉर प्रोटोजोअन्स, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ सेक्स, के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से प्रोटोजोअन में इवॉल्व हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। मोस्ट प्रोटोजोअन्स उनकी डेलिकेट बॉडी होती है, सॉरी यहाँ बॉडी होती है, सो दे नीड टू रिप्रोड्यूस फास्टर एंड इन लार्ज नंबर। बहुत सारे प्रोटोजोअन्स की डेलिकेट बॉडी होती है, इसलिए उनको रिप्रोडक्शन जो है फास्ट होनी चाहिए और इन लार्ज नंबर होनी चाहिए। ये एसेक्सुअल ही अचीव हो सकता है, जिसके लिए दूसरे इंडिविजुअल की नीड भी नहीं होती है। हेंस प्रोटोजोअन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल जनरली। इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में क्या आ गया कि इट इज़ ए फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी कैन बी मेड इन शॉर्ट नंबर ऑफ टाइम्स। बट इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आ गया कि डज नॉट प्रोड्यूस डाइवर्सिटी, इसकी वजह से डाइवर्सिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। और अगर एक लीथल म्यूटेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म में आ जाए तो इट कैन कॉज एक्सटिंक्शन तक बात आ जाती है।
वहीं पर बात आ गई दूसरी तरफ हम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसकी पॉजिटिव क्या है, इसकी जितनी भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको ये पूरा करता है। प्रोड्यूस डाइवर्सिटी, लिथल म्यूटेशन हिडन हो जाती है क्योंकि हेट्रोजाइगोट बनता है, 2 इंडिविजुअल से गैमीट्स आते हैं, सिंगल इंडिविजुअल का नहीं होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। मिसाल पैरामीशियम को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो उसे एक जगह पर रुकना पड़ता है, तो प्रीडेशन का खतरा हो जाता है। अब इनका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो हम पढ़ते हैं। इनिशियली ऑल प्रोटोजोन वर रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली। जब इनिशियल पहले के दौर में सबसे पहले प्रोटोजोन जितने भी थे वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहे थे। एक्सीडेंटल उनमें मियोसिस हो गई और गैमेट्स फॉर्म हो गए, लेकिन वो फ्यूज़ नहीं हुए, तो इसकी वजह से पार्थिनोजेनेसिस इवॉल्व हुई। लेकिन ऐसा कई गैमेट्स में ऐसा हुआ कि उनमें एक्सीडेंटल आइसोगैमीट मतलब फॉर्मेशन हो गई, मतलब फ्यूजन हो गई और हमारे पास आइसोगेमी की शुरुआत हो गई। अकॉर्डिंग टू कैलमस, दिस फ्यूजन इज लाइक द कोलिशन ऑफ पार्टिकल्स, समटाइम दे कोलाइड एंड फ्यूज एंड अदर टाइम्स दे डोंट। कैलमस के अकॉर्डिंग ये इस तरह से था जिस तरह से पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, कभी कोलिजन होती है और कभी कोलिजन नहीं होती। जब कोलिजन होती है तो वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हुई। इसी तरह से हमारे पास मीटिंग टाइप इवॉल्व हुए, साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सेल हुआ। एग्जाम्पल कापा पार्टिकल एंड म्यू पार्टिकल इन पैरामीशियम। हम पैरामीशियम में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनमें कापा पार्टिकल पाए जाते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कापा पार्टिकल होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फेवर दूसरे उसी ऑर्गेनिज्म को करेगा जिसके अंदर कापा पार्टिकल होगा, और म्यू वाला ऐसे ऑर्गेनिज्म को फेवर देगा जिसके अंदर म्यू वाला पार्टिकल होगा। कापा और म्यू आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बहुत कम करते हैं। इसी तरह से ओरिजिन ऑफ एनाइसोगेमी हो गया। फिर लार्ज गेमेट नीड मोर एनर्जी। जो लार्ज गेमेट थे उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत थी, सो वो प्रोड्यूस होते थे लेस इन नंबर एंड रिमेन इनमोटाइल। वो चलते भी नहीं थे, उनमें कोई फ्लैजिला या सीलिया नहीं था, मतलब मोड ऑफ लोकोमोशन भी नहीं था, और वो कम तादाद में भी प्रोड्यूस होते थे। और दूसरी तरफ जो हमारे पास स्मॉलर गैमीट्स थे, दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एंड प्लस दे आर मोटाइल। इसकी वजह से क्या हुआ कि लीड इन कंपटीशन बढ़ा कि माइक्रोगेमिट कम्पीट फॉर द एक्सेस ऑफ द माइक्रोगेमिट कम्पीट फॉर द एक्सेस ऑफ मैक्रोगेमिट्स। मैक्रोगेमिट्स कम है, माइक्रोगेमिट्स ज़्यादा है, तो माइक्रोगेमिट्स आपस में कम्पीट करते थे मैक्रोगेमिट के लिए। इसकी वजह से हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन होती थी और सर्वाइवल ऑफ गैमिट इंडिविजुअल विच कुड अडाप्ट, मतलब वही इंडिविजुअल या गैमिट सर्वाइव किए जो उस कंडीशन के लिए अडाप्ट कर सकते थे। तो इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोवन हुआ। तो इसमें हमने एंड में क्या पढ़ना है कि एक छोटी सी डायग्राम। इसी तरह से अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ प्रोटिस्टा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा में है, आपने पूरा ये बनाना है। इंट्रोडक्शन भी है, उसमें बॉडी भी है, और एंड में कंक्लूजन पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक छोटी सी डायग्राम बनाती है। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास आई बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या प्लाज्मोटोमी की तरह से। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हमारे पास एक्सीडेंटल मियोसिस हो गई जिसने सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस को मतलब डेवलप किया। मियोसिस के कुछ तरह से हमारे पास हैप्लॉइड या डिप्लॉइड गैमीट्स बन गए। जो ये हैप्लॉइड गैमीट्स हैं इनमें आइसोगेमी या एनाइसोगेमी हुई। जो डिप्लॉइड है इनमें एंडोमिक्सिस, साइटोगेमी या ऑटोगेमी हुई। जो आइसोगेमी और एनाइसोगेमी है इसका जो मोस्ट इवॉल्व फॉर्म है ये हमारे पास है सिनगेमी, और जो हमारे पास डिप्लॉइड गैमेट का मोस्ट इवॉल्व फॉर्म है वो हमारे पास कंजुगेशन। बस लास्ट में आपको ये डायग्राम बनानी है। एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या और अगर आपको ऐसा PDF चाहिए इसका तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और सारे PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पैरामीशियम पे, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा के अलग से सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उन सबको हम उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू PYQs। तो वो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा परसों।